सचमुच सचमुच जमीला बहुत प्यारी लड़की है, रुकैया भाभी अख्तर से कह रहे हैं। ठीक है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जॉन बहुत उदास बैठी है। अख्तर मतलब रात में जो है चले गया था। ठीक है। फिर आ गया, देखा कि भाभी जॉन जो है बहुत उदास बैठी है। ठीक है। इनके हाथ में एक तार है, यानी भाभी जान के हाथ में, जिसको वह हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही है। इनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सुनहलाया हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा। अख्तर जो है चुपचाप भाभी जान के पास बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? अख्तर, भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज पर सर रखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे अख्तर के सामने। ठीक है। मैंने तार पढ़ा। भाई जॉन को 4 साल की सज़ा हो गई थी। मतलब उसमें जो था, मतलब भाई जान जो थे, भाभी जान के शौहर जो थे, इसके बारे में लिखा हुआ था कि 4 साल की सज़ा हो गई थी उस तार में। ठीक है। मैंने कुछ देर के बाद बेमुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए। अख्तर कह रहा भाभी जान से। ठीक है। अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। अख्तर कह रहा भाभी जान से। ठीक है। और भाभी को जैसे सुकून आ गया यह बात सुनकर। ठीक है। अख्तर जो कहते, वह उठ बैठे और बोले, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। इतना कहकर वह उठे और मुंह धोने चली गई। जब वापस आए तो मालूम होता कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नज़र बार बार पुराने सिंगार मेज पर रखी भाई जॉन की तस्वीर का तवाफ करती रही। इसी वक्त इन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है और इसी पासपोर्ट था। रात इन्हें दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। इसी रात भाभी जान दिल्ली चले गए और मैं भी वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम होता कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही है। अख्तर सोच रहा है। ठीक है। रेल तेज़ी के साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे। नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। उसके अल्फाज मीनिंग इसका देखिए। जैसे कलेसा का मीनिंग क्या है? गिरजा या ईसाइयों की इबादत गाह। मतलब कलेसा किसे कहते हैं? ईसाइयों की इबादत गाह को या गिरजा को क्या कहते हैं? कलेसा कहते हैं। एहतजाज का मीनिंग होता है एतराज़, इनकार। ठीक है। एतराज़ मतलब किसी चीज़ को इनकार कर देना या एतराज़ कर देना। एहतजाज मतलब सेम मीनिंग इसका है। ठीक है।
उसके बाद देखिए मुलाजमत मतलब होता है नौकरी, खिदमत में रहना। मुलाजमत मतलब क्या होता है? नौकरी, ठीक है, जिसको जॉब कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक। उसके बाद सरापा मतलब होता है सर से पाँव तक की तस्वीर कशी। सरापा मतलब सर से पाँव तक की तस्वीर कशी। निजात मतलब होता है रिहाई, दो मीनिंग है, रिहाई या छुटकारा। निजात मतलब रिहाई या छुटकारा। सलेब मतलब होता है ईसाइयों का मकसद निशान, मकसद मुक़द्दस निशान। ईसाइयों का क्या है? सलीब मतलब ईसाइयों का मुक़द्दस निशान। ज़ब्र मतलब होता है जुल्म सितम। ज़ब्र मतलब जुल्म या सितम, दो मीनिंग है इसका। मुलाजिम मतलब होता है नौकर या खादिम। मुलाजिम, नौकर को क्या कहते हैं? मुलाजिम भी कहते हैं या खादिम भी कहते हैं, ठीक है। या खादिम को नौकर कह सकते हैं, मुलाजिम कह सकते हैं, ठीक है। सुतून मतलब होता है खम्भा। सुतून मतलब खम्भा। अज़्म, अज़्म मतलब होता है इरादा, नीयत, ज़मा, अज़ाइम।